अल्लाह की कसम आज ईमानदार की वजह से आज लोगों की इज्जत मेरा अजीजो आज उनके ईमान तकवे की वजह से नहीं की जा रही। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आवेगा, उस वक्त तौबा करने में जल्दी कर लेना, ईमान तकवा परहेजगारी का दामन पकड़ लेना कि उस वक्त आदमी की इज्जत उसकी शराफत से नहीं की जाएगी बल्कि उसके शर से के डर की वजह से की जाएगी। उसके डर उसको कहीं ना कहीं अड़ा देने की वजह से की जाएगी। ईमानदारी से बताओ इस सदी के अंदर, इस साल के अंदर, बल्कि पिछले सालों से लेकर अब तक हमारे अंदर वो जमाना आ गया कि आज हम आदमी की इज्जत उसकी शराफत से नहीं करते बल्कि उसकी रोबदारी से करते हैं। 4 कत्ल करने वालों को इतना सलाम हो रहा है, शेखुल हदीस को सलाम करने को तैयारी कोई नहीं। गली गली में नाच गाना आ जाएगा, अल्लाह अकबर। बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ जावे, उसे दिल का मरज हो जावे, सटट डाल के आ जाता है, शरियान ने बंद ऑपरेशन करा के आ जाता है। मेरे आप जैसा उसके घर इयादत करने जाए, सामने टीवी लगा होता है। अजी ये क्या हो गया जी साहब, अजी क्या करूं, कल्ला कमरे में पड़ा रहता हूँ, बच्चों ने दिल बहलाने वास्ते लगाया। तेरा दिल यहाँ तो बहल जाएगा, कब्र में जब वहां पड़ा होगा बता तेरा दिल कौन बहलाएगा। उस कोठरे में अभी तो जाना कि नहीं जाना भाई। उस कोठड़े की वाशतनाकी से, उसके अंधेरे से, वहां से निकलने वाले सांप बिच्छुओं के डर से कमली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। नबी का दौरा दमाद है, जामिउल कुरान है, 2 धियां नबी की उसके घर के अंदर हैं। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने पूछा उस्मान क्यों रो रहे हो? फरमाया कब्र के अंधेरे से डर लग रहा है। कि साहिब रोजे वाले ने यूं फरमाया था, कब्र को मट्टी का ढेर न समझना, या जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ है। आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मैं दमाद रसूल हूँ, 2 मरतबा नबी का दमाद बनने के लिए मैं दूल्हा बन के आया। मिंबर पर हाथ पकड़ के कहा था 40 बेटियां होती एक एक तुझे देता है, लेकिन यूं फरमा दिया बिलाल कब्र अपनी अपनी है, हर कोई एक दूसरे की कब्र में नहीं आएगा। कब्र के अंदर अपने अपने लेखे का हिसाब देना पड़ेगा। क्या इरशाद नहीं फरमाया? फरमाया कब्रिस्तान जाओ, जाके रोया करो, आखिरत को याद किया करो। अगर दुनिया की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह अल्लाह के घर से दूर कर देवे, नबी जी के मुबारक तरीकों से दूर कर देवे, फरमाया जाओ कब्रों की जाके ज़ियारत किया करो। कब्रों का फटा होना, कब्रों का आगे पीछे होना, कब्रों के गड़े देख के आया करो ताकि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जावे। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, किसी का जनाजा पढ़ने के लिए सुबह चला जाइयो, 4-5 आदमी जो असली सगे उनके होंगे, उनकी आंखों में तो आंसू होंगे, वरना सारी बरादरी खुदा की कसम मैयत को कब्र में उतारते हुए कह कह लगा रही होगी। सैयदजादा मेरे अजीज है, ये बुजुर्ग अब्दुल शकूर साहब तुम्हारे पास बैठा हुआ है, क्या नहीं फरमाया था? फरमाया मरने के बाद यकीन जानो मरने वाले के गिले छोड़ दो। या तो कुरान खानियों में 12 देगा बरियानियों की खत्म हो जाती हैं, लेकिन मरने वाले की चुगलियां उस वक्त भी हो रही होती हैं। इंसानियत अपने वकार से इतनी गिर जाएगी, जनाजा देने के लिए जब कंधा आगे करते हैं, कंधा देने के बाद इशारे कर करके दिखाते हैं मेरे तो दर्द होने लग गया, मैयत बड़ी वजनी थी, पता नहीं कौन से गुनाह का बोझ लेके जा रहा है। मालिक कायनात कहता और कंधा देने वाले, इसको तो कंधा मिल गया, खबरदार इसके ऐब को जाहिर ना कर, वरना जब मैंने तेरी औकात जाहिर कर दी मैं तेरी अंदर से जान निकाल लूंगा। ये वक्त तेरे पर ना आ जाए, पड़ा सड़ जाए, तुझे कंधा देने वाला भी कोई नजर ना आए। पैसे की मगरूरी कहाँ तक? तेरा दादा तेरा पैसा यहीं छोड़ के गया, तेरा परदादा यहीं छोड़ के गया, तेरा खानदान छोड़ के गया, अम्मा तेरी अपनी टुम्मे कांटे सारे के सारी छोड़ के गई, बालियां छोड़ के गई, मुंदरी छोड़ के गई, पाजेब छोड़ के गई है। अगर वो नहीं लेके गए तो तेरे साथ भी कोई नहीं जाएगा। खबरदार किसी गरीब को पैसे की मगरूरी पर न डराइयो। अगर दुनिया तुझे इज्जत का ओहदा अता फरमा दे मालिक के कायनात, खबरदार अपने ओहदों का ख्याल करियो, गरीब का ख्याल करियो, गरीब का ख्याल करियो, अपनी नजरों में अमीरी गरीबी बराबर रखियो। मैं वो खुदा हूँ, अगर मैं आई पर आ गया, मुझे तेरे पे गुस्सा आ गया, तेरे अंदर का एक मैं पेंच हिला के तुम्हें बिस्तर पे तुझे माजूर करके गिरा दूंगा। सारी रात पानी का गिलास तेरे सामने पड़ा रहेगा, पकड़ने के काबिल भी कोई नहीं छोड़ूंगा।
देखने वाले तुझे देख के कहेंगे पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है, और तू भी कहेगा मौला हुण ते बस कर दे, इब तो बस कर दे, मौला ना जान काट दे, तेरी मेहरबानी है सही कर दे या अल्लाह, बस जो तूने किया मैं इस पे राजी। अल्लाह का कुरान कहता है वमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम फयाफू अन कसीर। खबरदार मैंने नहीं किया, ये तूने ही किया है। अल्लाह अकबर। अगर मैं तेरे गुनाह गिनाने पर आ जाऊं, तेरी गलतियां तेरी उंगलियों के पोरे पे गिनाने आ जाऊं, अफ़वन कसीर, मैं तो बड़ी छोटी बातों को दरगुजर कर देता हूं। अगर मैं तेरे ऐपों को, तेरे कुकरम को फरोलने के ऊपर आ गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरे मोहल्ले के अंदर तेरे चेहरे पर थूकने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। औकात में रह के चले कर जमीन के ऊपर। ये बरादरी के तुर्रे किसी और को दिखाइयो, राणा होगा अपने घर होगा, मलक होगा अपने घर होगा, यहां नहीं चला करती। अगर मैं तेरे सर के ऊपर पग बांध सकता हूं तो मुझे के पगड़ी के बल को खोलने के अंदर उतारने में भी देर नहीं लगेगी। हाँ। आज मेरे अजीजों, हमारी लिप्पा पोती बहुत है। जानो लिप्पा पोती क्या हो, चेहरे संवारने आधा आधा घंटा शीशे के आगे, घरवाली भी खड़ी है, अंडी जर्दी खड़ी शीशे के आगे, बच्चा रो रो के हलकान हो के शीशे के आगे खड़ी है। सारी दुनिया की ब्यूटियां, सारी दुनिया की करीमा, अल्लाह दुनिया के ब्यूटी पार्लर में सजने वाली, तुझे उस ब्यूटी पार्लर पर भरोसा कोई नहीं जिस ब्यूटी पार्लर में अल्लाह ने सैयदा आयशा को सजाया था, जिस ब्यूटी पार्लर में अल्लाह ने सैयदा फातिमा को सजाया था। खबरदार मुंह मत्थे के बाल ना नोचे कर, अल्लाह की कसम। अगर मुंह मत्थे के बाल नोच के कहती है मैं अच्छी लग रही, तो खुदा के इंतखाब पर उंगली उठा रही है। कहां से लाऊं वो बीवियां, क़यामत आ जाएगी वो नबी के हरम नहीं आएंगी, वो नबी की बीवियां नहीं आएंगी। सैयदा आयशा हुजूर के हुजरे में हुजूर के बिस्तर पे बैठी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहर खड़ा होकर अंदर आने की इजाजत ले रहा है। हुजूर ने फरमाया सा दुपट्टा तेरा सिर से सरक गया, इसे जरा सिर के ऊपर डाल के अपने बालों को छुपा ले। जिब्राइल भी तेरे दुपट्टे की गैरत का ख्याल कर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। या तो घर का कूड़ा डालने के लिए तेरी मेरे घर वाली जावेगी, दूध लेने के लिए तेरी मेरी अम्मी, दही लेने के लिए तेरी मेरी अम्मी, सब्जी लेने के लिए, बिजली के बिल पिलाने के लिए तेरी अम्मी जाएगी, मेरी जाएगी। बता मेरे चांद मेरे प्यार, हमारी गैरत कहां बाकी रहती है। सौदा लेने के लिए चले जाओ, तेरे मेरे से पूछेगा चाची कहां, आज चाची कोई नहीं आई, खल्ला कहां चली गई, आज खल्ला 4-5 दिन से नजर नहीं आ रही। बेटे को मां का इतना ख्याल नहीं जितना सब्जी वाले को खल्ला का ख्याल हो रहा होता है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह को धोखा दे रहे हो। अजान सुनकर खुदा को धोखा दे के चले गए। मैसेज मेरा अजीजों कितना बड़ा था। मोबाइल फोन है ना, उसमें अचानक मैसेज आ जावे कि तेरे मोबाइल में से, तेरे बैलेंस में से 5 रुपए काट लिए गए, फोन उठ कर बैठ जाएगा। या क्या होया, मैंने तो कोई सिम भी नहीं डाल रखी, कोई गाना म्यूजिक भी लगा रखा, अब दादा पाकी लगा रखा का मुझे बेटे, मुझे क्या पता हो, या बटन दबा दूं या बटन दबा दूं। 5 रुपए का नुकसान हो जाए, नींद छोड़ के बैठ जाता है। 5 नमाजों के सजदे का नुकसान कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, कभी पेशी अल्लाह माफ फरमा, मैं मर्ज कर रहा हूँ, फरमाया जिसने 5 नमाजें छोड़ दी समझ लो ऐसा सब कुछ उसका तबाह हो गया, खुले मैदान में केला खड़ा रह गया है। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर सुबह सुबह खुदा के आगे मुंडी टेक के दिखा देता, सर झुका के दिखा देता, रब अकबर की कसम है जो तेरे मुकद्दरों का था खुदा तेरे कदमों में लाके बिछा देता। भागता फिर रहा, घर के सामने अल्लाह के घर का दरवाजा बार बार कहा जा रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह,
उठ जा, आ जा, भलाई ले जा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, 6 घंटे सुलाए मैंने तुझे, डिस्टर्ब नहीं किया। मच्छर को काटियो ना, मक्खी को इसके कान माँ के बिना बिन बनाइयो। कीड़ियां तेरे पर चढ़ती रही, तेरी चरपाई के इर्द गिर्द घूमती रही, खबरदार किसी कीड़ी को तेरे पास आने की जरूरत नहीं। जब मैंने तुझे सारी रात सुलाया और नींद भी तो मैंने दी थी, जब मैंने कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, बता तो उठ के मेरे दरबार में क्यों नहीं आया? एक रोटी की भूख थी, मैंने 12 चगेरी के अंदर ला के रख दी, बता मैंने तेरा हाथ रोका? एक शोरबे की प्लेट की तलब थी, मैंने पूरी हंडी तेरे अगे ला के रख दी। एक पानी के गिलास की तलब थी, मैंने पूरी पानी टंकी की भर के जग तेरे सामने ला के रख दिया। एक 4 मीटर के कपड़े से तेरा तन छुप जाया करता था, मैंने 20-20 जोड़े तेरी अलमारी में ला के सजा के रख दिए। अस्पन की चपली तेरे पैर में इतनी काफी थी, 10-10 जोड़े। बता मैंने तेरे दरवाजे पर तुझे रोजाना 100 रुपए की और हजारों रुपए के नोट करारे तेरी पर्स में ला के रख दिए। ओए मेरे बंदे, जब तूने मांगा मैंने इनकार नहीं किया, जब मैं मांगता हूं बता तू क्यों मेरा इनकार करता है? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। और मेरा बंदा, मैं तेरे पास से, तेरा बंदा मेरा बंदा गुजरे, तुझे देख के हलो हाय ना करे, हाल हवाल ना पूछे, वो कहता यार क्या बात है, तूने मेरी कदर ही कोई नहीं की, तूने मेरा एहतराम नहीं किया। अपने बाप दादे से पूछ मेरे तेरे पर कितने बड़े एहसान है। अल्लाह साईं भी फरमाता है मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। ओए मेरा खाकर पीछे हाथ साफ करके जाने वाले, अल्लाह अकबर, तो बीवी बच्चों को तो पहचान गया, रिज़्क देने वाले मौत हयात के मालिक को आज तक ना पहचान सका है। मैं वही हूं जिसके नाम के तावीज़ तूने दुकानों में लगा रखे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं वही रब हूं जिसके कुरान की आयतें तूने दुकानों में सजा रखी हैं। तुझे कुरान तो समझ आ गया, कुरान उतारने वाला रब तुझे समझ कोई नहीं आया है। जा फिर, तेरी मेरी बगावत है, तेरी मेरी दुश्मनी का ऐलान है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बरादरी ले आ, 1 लाख वोट लेके MPMN बनने वाले सारे वोटरों को बुलाऊंगा, तेरे ताए चाचे ननिहाल ददियात को बुलाऊंगा, तेरे वो जिगरी यारों को बुलाऊंगा जिनका नाम तूने दिल का निशान बनाकर तजाब फेंक कर, दिल का और एरो का निशान बनाकर जिसका HBD तूने लिख रखा है, मैं तेरे उस यार को बुलाऊंगा। ये वो यार है, आज मैं इसे जहन्नम में फेंक रहा हूं, बचाओ मुझे। मेरी किबरियाई की कसम है, सिफारिश करनी तो दूर की बात है मैदान माशर में। उस वक्त जब मैं तुझे जहन्नम में फेंकूंगा, तेरी तरफ मुख फेरने को तैयार भी कोई नहीं होगा। बच जा, छोड़ ये झूठी मोहब्बतें। 30 साल से तेरी हमसफर तेरे बिस्तर पे तेरे साथ सोने वाली, तू उठावे वो उठ जावे, तू लिटावे वो लेट जावे, तू चाय मांगे वो चाय देवे, तू पानी मांगे वो पानी देवे, सुबह से शाम तक तेरे बच्चों की राखी करे। ये बीवी खुदा की कसम, अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। बैठ जानती से 9-9 महीने कोख में उठाने वाली माँ, अल्लाह की रहमत का दुनिया के अंदर रूह, ये माँ भी कयामत की तेरे से मुंह फेर के भाग जाएगी। तेरा अब्बा भी नहीं दौड़ेगा, तेरा अब्बा भी तेरे पास नहीं आवेगा। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कल दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। आवेगा जनाब तेरा रब, अल्लाहु अकबर। दौड़े लग जाएंगे उस वक्त, फरिश्ते भी करके झुक, जिब्राइल भी, सारे फरिश्ते। यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। बड़े बड़े अब्दुल हन्नान जैसों की बोलती मैं बंद करके रख दूंगा। शोले बयान भी, शीरी जुबान, सारे सारे मेरे सामने खड़े होकर थर थर कांपने लगेंगे। दुनिया पर तबसरे करने वाले तो दूर की बात है, तरावी में कुरान पढ़ने वाले भी खामोश होकर खड़े हो जाएंगे। ला यतकल्लमून, जुर्रत नहीं होगी मेरे आगे कोई पर भी मार सके। इल्ला मनाजिल, जिस पर मैंने रहम फरमा दिया, जिसे मैंने कहा बोल वो बोलेगा, वरना मैं बड़ों बड़ों की जुबानों को गिरे बांध के रख दूंगा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। आए फिर उस वक्त बोल ले, जब लावेंगे जहन्नम को घसीट कर, होके मारती चगाड़े मारती आवेगी, मेरे कहाँ है, मेरे कहाँ है। मुंडी बाहर निकलेगी, ऊंट की तरह गर्दन बाहर निकलेगी। जो जहन्नमी होंगे उनके गर्दनों पे बुड़का मार मार के उठा उठा के जहन्नम में ले जावेगी। सारे जहन्नमी पेट में जहन्नम के चले जाएंगे, फिर भी कहेगी हलमी मजीद, हलमी मजीद, और दो मेरा कलेजा नहीं भरा। यौम युक्शफु अन साक, जब मालिक अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। चुप कर,
जावेंगे जहन्नम की तरफ। अम्मी नहीं रोएगी, भाई नहीं रोएगा, रिश्तेदार नहीं रोएंगे, आसमान के मलाइका धाड़े मार मार के रोवेंगे। अम्मी को देखेगा मुंह में उंगली बाढ़ के खड़ी है, बाप भी दांत करे रहे हैं, रिश्तेदार बीवी बच्चे सारे अल्लाह अकबर नफसी नफसी कर रहे हैं। पूछेगा मालिक रोने की आवाज किसकी? मेरे ताए चाचे की, मेरे ससुराल ननियाल की। नहीं नहीं, आज तुझे जहन्नम में जाता देख के फरिश्ते भी चगाड़े मार रहे हैं। इलाहुल आलमीन, ये फरिश्ते मुझे देखकर क्यों चगाड़े मार रहे हैं? अल्लाह सही फरमाएंगे इन फरिश्तों से खुद पूछ लो। वो फरिश्ते कहेंगे हम तो इसलिए रो रहे, शर्म ही तुमको नहीं आती, किसके उम्मती हो के कहां जा रहे हो? निस्बत तुम्हारी क्या, ताल्लुक तुम्हारा क्या, तुम्हारा नबी कौन? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसका कलमा पढ़ के आए? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब मेराज पर बुलाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बंदा का जब सामने बिठाया फरमाया या हबीबी या मुहम्मद। अल्लाह, जमीन से आसमान पर उठाया, बेअब्द कह दिया। जब सामने बिठा दिया तो या हबीबी, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे। जब यार की यारी उरूज पर आ जाती है, आशिक माशूक सामने होते हैं, फिर नाम भी बाज मर्तबा भूल जाते हैं। कभी सोना कहा जाता है, कभी मिठड़ा कहा जाता है, कभी लाडला कहा जाता है, कभी लाडो कहा जाती है। प्यार के नाम हैं, इनकी बेशक मानी कोई नहीं। या हबीबी, यूं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने आंखें उठाई, नूर की तजल्लियां सामने आई। फरमाया मेरा हबीब, अगर आज हम आपको कुछ दे दें, आप परेशान तो नहीं होंगे, आपके दिल पर बार तो नहीं आएगा? या अल्लाह, आप दें, दिल पे बार कैसे आ सकता है? फरमाया अगर आज आपकी उम्मत को तोहफा दे दें तो आपकी उम्मत के दिल पे बार तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो फिर मेरा हबीब सुन ले, जाकर अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और कह देना पहले नबी था, आज खातिमुन नबीयीन बना दिया है। पहले सिर्फ उम्मत थी, आज इसकी बरकत से उम्मत को तमाम उम्मतों की सरदार बना दिया। ये वहां ऊपर तोहफा मिला, हम न कदरे। पठान पठानों से, मलक मलक से, मलक मलक से, अराई अराई से, कंबो कंबो से, बट बट से, जट जट से, राणा राणे से, इस वजह से लड़ रहा है। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। वक़बाइल लितारफू, हमने तो बरादरी इसलिए बनाई थी ताकि एक दूसरे का एहसास कर सको, एक दूसरे का पहचान कर सको। हमने तो ऊंच नीच, एक नंबर दो नंबर नहीं बनाई थी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक माल नहीं देखा जाता, दिलों की सफाई को देखा जाता है, तकवा परहेजगारी को देखा जाता है। आज चांद हमारा नल साफ है, चेहरा हमारा साफ है, हम सैयद भी कहला रहे, हम अब्दुल हन्नान सिद्दीकी नक्शबंदी तिरमिज़ी मुजद्दिदी क़ादरी चिश्ती कहला रहे, लेकिन अंदर की टैंकी हमारी इस वक्त खराब हो चुकी है। मेरे अजीजों, 1000 रुपए का नल का सेट लगा हो, यूं करके टुंटी खोलो, पानी अव्वल तो आवे ना, अगर आवेगा तो गदला गदला आवे, कसेला कसेला आवे। तो मेरे अजीजों, टूटी बेकार है, शावर बेकार है, 10,000 का सेट बेकार है। ये ऊपर प्लास्टिक की टंकी पर नजर जाएगी तो टंकी साफ होने वाली है, टंकी साफ होने वाली है। इसकी सफाई के लिए तेजाब लाया जाएगा, जूना लाया जाएगा। टंकी में कोई बढ़ेगा जो हाथ फेर के टंकी को साफ करेगा, जंग उतारेगा, कसेलापन उतारेगा, वहां से रेत मट्टी गारा जानवर मरा उतारेगा, निकाल लेगा। फिर जब पाक साफ करके टंकी भरेगा तो अल्लाह की कसम, जो करोड़ों रुपए 1000 रुपए का सेट है उसकी तो दूर की बात है, जो लकड़ी की कुल्ली सी बना के नल के अंदर ठोक रखी है, उस वक्त उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी कि पानी साफ है, पानी साफ है। इसी तरीके से मेरे चांद, आज हमारा चेहरा, आज हमारा घर, आज हमारा मकान, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अंदर की टंकी के अंदर गंद भरा हुआ है, जब टंकी साफ हो गई तो ला काले रंग का बिलाल भी जन्नत का वारिस बन जाएगा। जब टंकी वारिस बन हो गई, जब टंकी साफ हो गई तो हंजला जमीन पे शहीद होगा, आसमानों पर गुसल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज टंकी साफ करने की देर है, आज हमारी नमाजों का, आज हमारी नमाजों का मजा, आज हमारे सजनों का नूर, आज हमारे हलाल की कमाई का, आज हमारी चीजों का हमें जायका इसलिए महसूस नहीं हो रहा। जिक्र के हल्के खानकाएं आबाद हैं, आस्थाने आबाद हैं, नमाज जिक्र अज़कार, हर मस्जिद में दरस कुरान है, दरस हदीस है, तालीम बालगा है, 6 से मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन दीन में तरक्की क्यों नहीं हो रही? अंदर हमारी टंकी बड़ी खराब पड़ी है। अल्लाह अकबर।
जैसे चेहरे की सफाई के लिए ब्यूटी पार्लर में जाया जाता है, टंकी की सफाई के लिए किसी अल्लाह वाले के कदमों में जाया जाता है। कोई ऐसी खान का तलाश करो जो लड़के का लड़की नहीं बना है, जो जादू टोने का असर नहीं करे। ऐसी खानका के अंदर कोई ऐसा फकीर तलाश करो जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, जिसका किरदार देखो तो सोना मुस्तफा याद आ जाए। हज़रत ख्वाजा फजल अली साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी मुजद्ददी अल्लाहु गनी, जिन्हें 4 लफ्ज़ भी पढ़ने स्कूल के कोई नहीं आते थे। एक तामद, एक कुर्ता, एक रुमाल सर पे बंधा हुआ होता था। अल्लाह अकबर। आपकी खिदमत में एक मुरीद आ गया और आके कहने लगा अल्लाह अल्लाह सीखने आया हूँ, इस दिल को अल्लाह अल्लाह के नाम से उसके जिक्र से गरमा दे। तहज्जुद के वक़्त उठाया, फरमाया फ़कीरा तहज्जुद पकड़ खेतों में मेरे साथ आ जा। फ़कीर ने तहज्जुद में देर कर दी। अल्लाह अकबर। आप खेतों में चले गए और आप जाते हुए कह गए ये बैल बंधे हुए हैं, खेतों में ले आना, हल जोत कर। जब तहज्जुद से फारिग हुए फ़कीर अपने खेतों के अंदर हज़रत जी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लग गए। इतने में आपका मुरीद बैल को खलों में जोत के लेके आया तो सामने वाले, ये रास्ता दूर था, सामने से लेके आया कि अल्लाह वाले की खिदमत में जल्दी चला जाऊंगा। किसी के खेत में से किसी के खेत में हजरत के बैल को बाढ़ दिया, उसके पैर बैलों के बैल किसी के खेत की मिट्टी में भर गए। तो आपने दूर से देख के रोना शुरू कर दिया। और मैं फकीरा तबाही हो गई, तो अल्लाह अल्लाह सीखने आया था, तू मुझे हराम रिज़्क़ खिलाकर हराम मौत मारना चाहता है। उठाई खड़ा हो जा। वहीं खड़े हो गए, दौड़े दौड़े गए, अपने सर से रुमाल उतारा, दूसरे के खेत में से बैल को निकाला और अपने सर से पगड़ी उतार कर अपने बैलों के पैरों को खुरों को साफ करना छोड़ दिया। फरमाया इसके खेत की मिट्टी जो मेरी नहीं दूसरे की है, मेरे खेत की मिट्टी में आके मिल जाएगी, इससे जो फसल उगेगी अल्लाह अकबर इसमें हराम शामिल हो जाएगा। मोहम्मद ख्वाजा फजल अली कुरैशी के मुंह में हराम चला गया तो मरते वक्त जुबान से कलमा तय्यबा छीन लिया जाएगा। मौलाना सईद अहमद साहब अहमदपुर शर्किया वाले हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसलिए अल्लाह वालों का जिक्र कर रहा हूँ, खुदाए पाक की कसम जिनका फैज़ अल्लाह अल्लाह का पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। अल्लाह अकबर। फ़कीर जो आपके लंगर खाने का लांगरी था, इतना बड़ा वक़्त का मुजद्दिद, जैसे ही मेरे अजीज़ों मिस्कीनपुर का इज्तिमा ख़त्म होता है सारे अल्लाह वाले अहमदपुर शर्किया चले जाते हैं। 5 अल्लाह वाले वहाँ पता नहीं 4 आराम फरमा रहे हैं। उनमें मौलाना सईद अहमद साहब भी बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत के लंगर खाने के लांगरी थे हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तक़वा हलाल हराम की पहचान करवा दिया करता था। हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब खाना आ गया है, रोटी सालन जो भी आ गया के रखदा, आप लांगरी से कहते हैं फ़कीरा रोटी तो पूछिए ही हलाल दी के हराम दी, आटे तो पूछे हलाल दा हराम दा, गोश्त सालन पूछा हलाल हराम। अल्लाह अकबर का जी मैं सारे को पूछा सालन रोटी हर चीज़ से पूछा हलाल की, आपने फिर भी रोटी की तरफ हाथ ना बढ़ाया। अरे खाऊं दे क्यों नहीं खाओ? फरमाया पानी तो पूछे ही हलाल दा के हराम दा। हाँ पानी तो हजरत पूछना भूल गया। कहाँ से भरा? का सामने कुआं चल रहा है। अल्लाह अकबर। वहाँ से मैं पानी भर के लाया। फरमाया उठ मेरे साथ चल। जब पहुँचे तो अल्लाह अकबर वो एक चक्रा सा चले करता था, उसके अंदर जो मेरे अजीज़ वो छोटी छोटी घाघरें सी हुआ करती थी, आज भी पुराने वक्तों के अंदर है, वो चरखा टूट चुका था और वो घाघर मेरे अजीज़ों यूं ऊपर से जाती नीचे वापिस जमीन पे लग के आती। वहाँ जानवर ने गोबर कर रखा था। अल्लाह अकबर। घाघर का पानी नीचे गिरता, दूसरी घाघर नीचे को होके उसके पानी को पानी में लेके आ जाती। हजरत ये क्या हो गया? और मैं तभी तो मैंने कहा था गोश्त भी हलाल का, चावल भी हलाल के, आटा भी हलाल का। ये घाघर के साथ गोबर टकराया, पानी नापाक हो गया, इसने सारे खाने का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई भी तो मेरा अजीज और रहम नहीं करता। अस्पताल के अंदर चले जाओ, करोड़ों रुपया देकर कोई डॉक्टर बैठा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, करोड़ों रुपया लगाकर डॉक्टर बनाया। बाप कहता है कोई बात नहीं, तो साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में खुदा खौफी करके डॉक्टरी करे, खुदा की कसम क़यामत के दिन शेखुल हदीस से पहले जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा।
या तो डॉक्टर के पास डिस्ट्रीब्यूटर बैठते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी दवाई बेचो, हम आपको अमेरिका की सैर कराएंगे, हम आपकी दुकान आपके क्लिनिक में कलर करा देंगे। ये डॉक्टर तेरा मेरा मसीहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, शरबत बेचने वाला जिसने अपनी दुकान पर रख रखा है, मिलावट साबित करने वाले को 10,000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। और रब्बे काबा की कसम, वो भी कुरान की आयतें लिख लिख कर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा। सौदा लेने वाला कहता है कि ग्राहक अंधा हो जाएगा, कहता है कि मालिक अंधा हो जाए। मेरे अजीजों, बताओ बताओ मैं किसके हाथ पे अपने दिल का, अपने हाँ किसके हाथ पे लहू तलाश करूं? फिर मैं ये कह के मजबूर होकर बैठ जाता हूं कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पता नहीं पड़ा कुछ। फाफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। किसके लिए हुक्म आया? मेरा नबी इधर गुजर से काम ले लिया कर। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिन पर कोई हुकूमत करना नहीं चाहता था। ये वो लोग हैं जो धी बेटी बहन माँ की तमीज नहीं क्या करते थे। ये अल्लाह ने करम फरमाया। एक जगह कुरान फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, रहमती तो कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। रहमती तो खुदा की, आज बच्चे कुछ फिर रहे हैं, बच्चे कुछ फिर रहे हैं। मालिक के कायनात ने मुल्क का 70% हिस्सा पानी में डुबो के दिखा दिया। लोग अपने माँ बाप के जनाजे लेके खड़े हैं, उन्हें दफनाने के लिए मट्टी खुश्क नहीं मिल रही। मालिक कहता अब तो तौबा कर लो, अगर 70% जमीन का मैं तहस नहस करके रख देता हूँ तो 30% हिस्सा भी मेरे कब्जे से बाहर कोई नहीं। ईमानदारी से बताओ, सैलाब आया, कितनों ने रुजू किया, कितनों ने तौबा की, कितनी मस्जिदें भरी, उजड़ी तो पहले ही मस्जिदें थी। ऐसी ऐसी कारगुजारियां सैलाब ज़दा इलाकों की आ रही हैं। लोग कहते हैं पहले तो कदी मसीते वड़ जाते सानू वाड़ के विखा। पिछली कौमों पे अल्लाह का अजाब आया, हालत कुफर में बढ़ जाने की वजह से आया। इस कौम पर जो अल्लाह का अजाब आ रहा है, ये गुनाह चोरी सीना जोरी वजह से आ रहा है। गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि गुनाह करके इतराते हैं। जिस जमीन पर बैठे हो, रब्बे अकबर की कसम है, ये जमीन भी बार बार कहती है अल्लाह हुक्म तो दे, अल्लाह में से उठने से पहले लुकमा ही बना लूं, इसका जाहिर बातिन नजर ही कोई ना है। अल्लाह फरमाता है नहीं 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 नहीं, मैं तुझे हुक्म देता, इसका कुछ मन निकाल देती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हबीब इनके लिए रो रो के वादा करके चला गया है। कह गया अल्लाह इन्हें इकट्ठे हिलाक ना करना। मैं कहा महबूबा ठीक है, जो तेरी मर्जी, क्योंकि मैंने अपने हबीब से वादा कर लिया था। ताइफ की गलियों में मारे पड़ी, उसने रो के दिखाया, मैंने नींद शुक्री ना की। बेटियों दो दो दियों वालों नुमानियों वालों, बेटियां बेटियां सांझी हुआ करती हैं। यार मेरे अजीजों, बारात दरवाजे से वापस मुड़ जाए, आज बाबा तो यूं ही मर जाता है। नबी की दो बेटियों का रिश्ते का इनकार कर कर हुजूर के जो दामाद बनने वाले थे, वो मुंह पर आके कह दे हमें तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं लगती। बल्कि एक ने तो इतनी गुस्ताखी की कि हुजूर के सामने जमीन पर थूक दिया। अल्लाह के नबी ने यूं करके आसमान की तरफ निगाह उठाई और दो आंसू मेरे नबी पाक के चेहरे पे गिरे। फरमाया जंगल के दरिंदो, आज मेरे मोहम्मद का दिल मुरझा गया। अल्लाह दो 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 आंसू जिससे बर्दाश्त नहीं होते, और सारी सारी रात सजदे में अल्लाह अकबर रो के गया। उसकी उम्मत को इकट्ठे कैसे दबा करेगा। फरमाया चलो, वो तो नबी की इज्जत की गैरत खाता है, तुम भी तो उसकी गैरत की शर्म खा लो। फरिश्ते अजाब का परवाना जमीन पे लाते लाते थक गए, लेकिन जिन पर अजाब आ रहा है वो आज तक गुनाह से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इस उम्मत ने भी जमाना देखना था कि भाई के मरने की बात ताए चाचे भाई की बेटी की इज्जत को नीलाम करेंगे? अगर उसका रिश्ता हो जाए, मिठाई के 4 लड्डू बेवा बहबी के घर से तेरे घर आ जाए, तो सीधा डायरेक्ट ससुराल फोन करेगा, भाई हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, रिश्ता करने से पहले हमारे से तो पूछ लिया होता, कल को हमें गिला ना करियो। बस इतना कह के फोन बंद कर कर उजड़ी उजड़ी बेटियों के घरों को और उजाड़ने वालों, क्यों अल्लाह का खौफ नहीं आता? बारात दरवाजे पर 200 आदमियों की आई बैठी, निकाह हो चुका, रुखसती दूध पिलाई के वक्त फुप्पी भतीजी के बारे में कह रही है, बस भी बोब बोब तो इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। ससुराल वालों सुन लिया, कान ना फुस्सी करके कहने लगे फुप्पी कुछ कह रही, अजी क्या कह रही, बस 12 में रख बीबी, अब ना कुछ करब तो सब कुछ हो गया। इस 2 जुमलों ने सारी जिंदगी के लिए भतीजी को ससुराल में झुका के रख दिया।
ज़कात भी, जहेज भी, ज़कात के पैसों पर भतीजी भाणजी को रोटी जितला जितला के देने वालों, अल्लाह अकबर। बुए पे बारात आके बैठ गई, हर एक से पूछ रहा है अजी को कभी पेशी हो तो है, इसका बाप तो मर गया था, सारा जिम्मेदारी मेरे पथरी, मैं क्या करूँ, अपनी बच्चियों को देखूँ कि नहीं देखूँ, मैंने खुदा तर सिखा के ब्याह दी, अल्लाह अकबर, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, अजी कोई कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, जान जान के टेबलों पे जाके जतलावेगा, ये सारा इंतज़ाम मैंने किया। मैंने ससुराल में एक बच्ची को देखा, सुकड़ी सुकड़ी उंगली उंगली, रोटी भी पूरी ना खावे, झुकी झुकी रहे। मैंने कहा बेटी कोई परेशानी है, कोई मसला, क्या बात है? ना ना, जिस दिन लाल जोड़ा मैंने पहना था उस दिन मेरे सगे चाचे ने बारात के सामने मुझे इतना जलील किया कि आज तक ससुराल में वो दिखाने के काबिल ही कोई नहीं छोड़ा। मस्जिदों में ऐलान कर करके कहते हो फलानी की धी का जहेजा के देख लो। एक छल्ली बेचने वाला अपने घर गया और जाके घर के अंदर उसने बल्ब भी बुझा देखा, बीवी से कहने लगा बल्ब खराब हो गया तो अल्लाह की बंदी मुझे बताती, मैं बल्ब ले आता। अल्लाह अकबर, कहने लगी बल्ब खराब नहीं हुआ, आज इसके दिल की दुनिया का अंधेरा हो गया। क्या क्यों? जाके उससे पूछ ले। अल्लाह अकबर। बाप औलाद अल्लाह की कसम बहुत प्यारी होती है, और मेरे चांद और मेरे प्यारों कभी धोखे में न रहना। हमारे अब्बा ने हमारा ख्याल नहीं किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के बाद जितना ख्याल माँ बाप करते हैं दुनिया की कोई ताकत उतना ख्याल नहीं करती। ये चिट्टे बाल तेरे अब्बा के क्यों हो गए, तेरी माँ की हड्डियां क्यों निकल गई? तो एक रात एक कप को यूं करके पकड़ के खड़ा हो, तेरे से कप का वजन बर्दाश्त नहीं होता। 9 महीने तुझे कोक में डाल के खड़ी रहती थी, लेटी रहती थी। आज कहता मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आज कहता मेरे अब्बा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो बारिशों के मौसम में रेड़ी को धक्का देना, वो इतने इतने गारे में गोबरों के अंदर चल चल के सुबह सुबह सब्जी मंडी जाना, आज कहता अब्बा ने कुछ नहीं किया। वाकई तेरे लिए कुछ नहीं किया, हाँ तेरे लिए कुछ करता। जब म्यूनिसिपल कमेटी में जाकर तेरे नाम की जगह हराम ज्यादा लिखवा देता, ये बड़ा हो गया ऐसे काम करेगा जो बाप की इज्जत का मुकाला करेगा। वीरो है नवाजो जवानो, आज भाई तुम्हारा बढ़ के तुम्हें भाइयों वाली बात कह के जा रहा हूँ। कभी अपने अब्बा के सामने यूं ना किया करो, कभी फफों को झटका ना दिया करो, कभी यूं मुझको का ना मरोड़ा करो, हत्ता के मैं भी अपने बाप के सामने ऊंची आवाज से बात ना किया करो। अल्लाह की कसम, जब तू यूं करके होका मार के बोलता है तेरे बाप का खून रगों में दौड़ता उसी वक्त रुक जाता है। अगर इस खून के रुकने की वजह से वो बिस्तर पर आके लेट गया, खुदा तुझे दुनिया में इतना जलील करेगा तो अल्लाह की कसम मुंह दिखाने के काबिल भी कोई नहीं रहेगा। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, तेरे से सवाल करते हैं अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो कहाँ खर्च करें। फरमाया महबूबा मस्जिदें बनाने वाले बड़े हैं, मदरसे बनाने वाले बड़े हैं, रिफाए अम्मा के काम करने वाले बड़े हैं। इसे कहते तेरे अम्मा अब्बा तेरे घर में, जी जी। फरमाया जा अपना पैसा अपने माँ बाप पर लगा दे, सोने सोने कपड़े पहना, सोना सोना खाना खिला, हर साल उन्हें उम्रा करा, हर साल उन्हें हज करा, गाड़ी उन्हें लेके दे, गाड़ी में मोटरसाइकिल पर जहां जा उन्हें साथ लेके जा। आज मेरे अजीजों अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरा अब्बा शुगर का मरीज है, मेरा अब्बा दिल का मरीज है, बड़े बड़े लाहौर कार्डियो के डॉक्टर की गोलियों से वो शिफा नहीं दे सकती जितना औलाद का मीठा बोल उसे शिफा दे देता है। रोजाना जाया करो अपने माँ बाप के हुजरे में, अपने अम्मा अब्बा के पास बैठ जाया करो और अब्बा जान से अदब के साथ यारों वाली बातें किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा बाप अगर तुम्हारे दिल के बहलावे में आ गया तो बड़े बड़े माँ बाप से अस्पताल छूट जाएगा। लेकिन करे क्या? आज मेरे अजीजों, जब पोते के साथ बेटे को हंसता देखता है तो ज्यादती जुल्म की वजह से नहीं, बाप के कलेजे पे छुरा चल जाता है। कब बेटे बच्चों के साथ हंस के देखने वाले कभी पूरे हफ्ते में मेरा हाल भी पूछ लेता। तुझे अल्लाह अकबर बच्चे की पोटियां पेपर तो याद है, बाप सारी रात खांसी में खांसता रहता है, तुझे पता नहीं चला, तुझे आवाज नहीं आई, गली में कुत्ता भौंक जाए तुझे पता लगता है, तेरा बाप सारी रात बिस्तर पे तड़पा रहा, 8 दिन गुजर गए, तूने एक मरतबा नहीं पूछा। ये जनाजे वाली चरपाई उठी, बाप उठा, माँ का जनाजा उठा तो तूने मुझे धाड़े मार मार के अब्बू अब्बू मामा ठड़िया छावा कह के सुनाया। पता मरने वाला भी तुझे देख के कह रहे पुत्रा हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे, तेरी मर्जी है आ जाना। आएगा यूं करके 2 बोल बोल के हाथ उठाएगा,
हमारा भी कुछ बन जाएगा, वरना तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह तूने मुझे सता के भेजा, अल्लाह की कसम तू भी औलाद का सुख नहीं पाएगा। ओल्ड होम के अंदर एक बाप को उसकी 4 पता नहीं 5 बेटे जमा करा के आ गए। एक बाप 4 बच्चों को तो पेट भराता है, लेकिन 4 बच्चे एक बाप का पेट नहीं भर सकते। ओल्ड होम में जमा करा के आ गए। अब्बा पर आखिरी वक्त नज़ा का आ गया, 4-5 साल से बाप की बाकी रह गई। ओल्ड होम के वारसों ने पूछा, वो जब बुढ़े बुढ़ी को जमा करा के आते हैं, वहां के वारसों ने पूछा, बाबा जी आखिरी ख्वाहिश क्या? एक मर्तबा मुझे मेरे बच्चे से बुला दो जो मुझे यहाँ लावारी छोड़ के गया था। फोन क्या है जालमो, निकम्मो अब तो आ जाओ, अब्बा तुम्हारा मर रहा है। बेटा दौड़ता दौड़ता आया, बाप की बाहों में बाहें डालकर अब्बा के सीने पर सर रख के वो कहने लगा, अब्बा बता आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा बेटा अल्लाह की आखिरी ख्वाहिश, मैं तेरे से घर नहीं मांगता, मैं यूं नहीं कहता मुझे बुड्ढे को उठा के घर ले जा, मेरे खटड़े को उठा के घर ले जा, यहीं से मुझे कब्रिस्तान में कोई ज़कात का कफन दे फी सबीलिल्लाह, वो पहना के मुझे कब्रिस्तान तोड़ दियो। लेकिन बेटे जब से मैं आया मैं तरस रहा हूँ, यहाँ पंखा कोई नहीं लगा। ऐ मेरे बच्चे इस कमरे के अंदर जा, मेरे जिंदगी के 11 साल गुजार दिए, ऐ मेरा बच्चा पंखा लगा दे। बेटा धाड़े मार के रो लगा, अब्बा अब पछतावे क्या हो, चिड़िया चुग्गी खेत, अब्बा जब तमाम नहीं साफ हो गया, तुझ कब्रिस्तान जा रहा है, का पंखा क्या करेगा? का बेटा पंखा अपने लिए लगवा रहा, पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मुझे पता है बचपन में मैं तेरे पर कपड़े का रुमाल ले लेके यूं झोंका मारता था, बिजली चली जाती थी, हाथ का पंखा लेके मैं तुझे झोला करता था। मैं तो गर्मी में वक्त काट चुका, मेरे बट्टे तू नहीं काटेगा। दुनिया मकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तू मुझे यहाँ फेंक के गया, मैंने तो बगैर पंखे के गुजारा कर लिया। अब जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, मुझे पता है मेरा बच्चा तेरा पंखे के बगैर गुजारा नहीं होगा। ऐसी कमरे में लगाने वालों, कभी बाप के कमरे को भी ठंडी हवा दे दो। नहीं यकीन आता घर में चले जाओ, तेरे आगे कूलर का मुंह कर देगा, अपना पंखा बंद कर देगा, कहता है मेरा गुजारा होता है, बिजली का बिल किसके लिए? तेरे लिए, इसके लिए, तेरे लिए, बस मेरे साथ, बस मैं आप हजरात से क्या करूं, आप भी थके, अरे मैं भी, इतना याद के लिए काफी है। बस एहसास करना सीख ले, एहसास करना सीख ले। कोई पीछे नहीं रोता मेरे भाई, मेरा अब्बा मरा मुझे याद कोई नहीं, अम्मा मरी याद कोई नहीं, अब तो ये याद है फलानी जगह तकरीर करनी, फलानी जगह तक, कभी माँ बाप आ गए याद, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब में आ जाते हैं, वरना अच्छे दिनों के अंदर तो हम भी याद नहीं करते। दीनदारों का यह हाल है तो दुनियादारों का अल्लाह हाफिज। क्या करूं? अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कर जाए साथ से कुछ। इतनी जमीन ये बच्चों के नाम छोड़ के जा रहा है, लड़ लड़ के मर जाएंगे। 4 मरले दे दे खुदा के घर को, सगा भाई किराए के मकान में रहता है, अपनी जमीन में से 5 मरले दे जा, तेरा भाई उस मकान में ठंडी सांसें लेके सोएगा, अल्लाह कब्र के अंदर ठंडी सांसें नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे पास पैसा, मेरे पास औलाद नहीं, मैं क्या करूं? रिफाया अम्मा के काम करूं, कोई सबील लगवाऊं, कोई कूलर लगवाऊं। फरमाया तेरा भाई है कजी, तेरी बहन है कजी, उनके बच्चे हैं कजी, का अपने पैसे सुने पढ़ा दे, पढ़ वो गया, खुदा तुझे उसका बदला कब्र में अता फरमाएगा। लेकिन कौन करे? मेरे भाई का बच्चा मेरे बच्चे से आगे निकल जाए कैसे? मेरी बेवा बहन का बच्चा LLB कर जाए, डॉक्टर बन जाए, कैसे मैं मर ना जाऊं? खुदा के वास्ते दरगुजर का मामला सीखो। इस दिल को गदगी के पहाड़ न बना देना, वरना कब्र के अंदर अल्लाह अकबर फरिश्ते से गुर्ज मार मार के तोड़ेंगे। साफ साफ दिल लेके जाई, दरगुजर वाला मामला करना, माफी वाला मामला करना। अल्लाह नई सख्तियां चंगी होंगी यार, नई सख्तियां चंगी होंगी। लोग सुलह के लिए तैयार करते हैं, कहा जी सुलह के लिए तैयार हो, लेकिन मैं उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाऊंगा, वही मेरे दरवाजे पर आवे। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, जो कचरे डालने वाली कभी उनके दरवाजे पर, जो गालियां देने वाले कभी उनके दरवाजे पर, कभी उस औरत की गठड़ी उठा के जा रहा है जो कितने मील तक हुजूर अलैहिस्सलाम से गठड़ी भी उठवाती है और गालियां भी देती है। अल्लाह अकबर, एक जवान गबरू सामने आके बैठ गया, फतह मक्का का मौका, मुंह पर कपड़ा बांध रखा, सिर्फ आंखें जा रहे, अच्छे भलों से पहचाना नहीं जा रहे कौन है। मक्के का सरदार बड़ी मौज में और रौब से
रहमत आलम से आके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना तो आज बड़ी बड़ी दुश्मनियां माफ कर रहा है। आपने फरमाया हाँ, क्या मुझे माफ करेगा? रहमत वाले नबी ने फरमाया तेरा जुर्म क्या? क्या बताने से पहले माफ कर दे। अब मैं चेहरा दिखा कर नहीं दिखाऊंगा, अगर दिखा दिया फिर तो तुझे माफ ही नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत, सुभान अल्लाह, कह दो ना जरा सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। मुंह पर गंडा सा लपेट के वहां जा, तुझे माफ कर दिया। यूं करके गड्ढा सा उठाया, हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई। टप टप शबनम के कतरे आंखों से बरसने लगे, दाढ़ी को तर करके सीने पे गिरने लगे। साहबा की चीखें निकल गई, फिदा का भी वमिया सुल्ला, तलवार। फरमाया मैंने अमल दे दिया, तलवारें नीचे रखो। कमली वाले लगते से ताइफ की गलियों में पत्थर मारे थे, नहीं नहीं। बदर के मैदान में दुश्मनों की तरफ से आया, फरमाया नहीं नहीं। का कौन है जिसको देख कर हुजूर की आंखें रंग बिरंगी हो गई? आपने फरमाया इसका चेहरा देख कर मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। बेटियां बेटियां ही होती हैं, तेरी मेरी धी रानी शाम को गली में फिरे तो इज्जतदार कहता चल बब्बो घर जा, शाम को नहीं निकला करते। वही हाथ पकड़ के कहता किसकी है, इसे घर लेके जाओ, तुझे अंधा है, तुझे नहीं पता ऐसे कैसे हालात हैं, जा जा धी को घर लेके जा शाम को। दी तो क्या लड़कों को बाहर नहीं निकाला करते। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे यार रसूल जरा दास्तान तो सुनो। रोज ज्यादा रहे हैं, बोल कम रहे हैं। रोते रोते फरमाया जब मेरी बच्ची मेरी जुदाई में बेताब हो गई, वो मक्के में मैं मदीने में, जब मेरी बच्ची मदीने हिजरत करके आई तो दौड़ता हुआ आया, इसने नेज़े की नोक सवारी पर मार कर मेरी बच्ची को नीचे गिरा दिया था। मेरी बच्ची का हमल जाया हो गया, उसी जख्म की वजह से ज़ैनब मुझे छोड़ के चली गई। आज मैंने इसको देखा, मैं मोहम्मद को मेरी ज़ैनब याद आ गई। ये कौन ज़ैनब है? अल्लाह। फुल्लरवाल वालों, मलकवाल वालों, मेरे वालों, सालमेल वालों, ब्यानी वालों, हर बाप के हाथ में पैसे, हर बाप के हाथ में यूं कपड़ों के थैले। हज्जी क्या बात है, शॉपिंग करके कहा धी ब्याणी है, मेरे दिन रख दिए, ये जोड़े लेके आया। महंगाई इतनी, 1 लाख के 4 जोड़े आए। अल्लाह अकबर, तू शादी के जोड़ा लाता है, तू बाप है। उस बाप को मैं क्यों ना खड़े होकर सलाम करूं जो अपनी बेटी के दरवाजे पर आया खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। दरवाजे की कुंडी बजाई का कौन का? तेरा बाप फातिमा, तेरा अब्बा मोहम्मद फातिमा आया। का अब्बा खुदा के वास्ते अकेले तो अंदर आ जाओ, वरना कोई साथ और है तो पहले नबूवत वाली कमली चादर अंदर फेंक दे। हुजूर ने फरमाया बेटी क्यों? का अब्बा क्या करूं, आज तेरी बेटी के तल पे इतना भी कपड़ा नहीं कि पूरा बदन लपेट सकूं। खाट पर मेरा नबी जब जाकर बैठे तो अम्मा चगेर में प्लेट में आधी रोटी रख के ले आई। हुजूर रोटी बाद में देखते पहले रो रहे। पर मैं बेटी तुझे कहां से मिली? का अब्बा 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, अद्धी मैंने खा ली। बुरकी तोड़ते लुकमा मुंह में लेते लेते मेरा अब्बा तू मुझे याद आ गया, मैंने रोटी छोड़ दी। मैंने कहा पता नहीं मेरा बाप मेरे से ज्यादा भूखा होगा। एक हाथ बच्ची के सर पर और दूसरा हाथ चगेर की तरफ रख के फरमाया बेटी खुदा तेरा भला करे, तूने 3 दिन बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। अल्लाह अकबर। हलाल खा गए, हराम खा गए, और फिर भी कहते हो सरकार का बरे चावड़ गया करके छड़ देते मेरा। हुजूर अबे कोसे कोसर पिलाएंगे, कदम कदम पर हुजूर अलैहि सलाम से दुश्मनी बोल लेकर फिर भी उम्मीद रखते हुजूर के होदे को सर पे खड़ा करेंगे। एक बेटी जिसके घर के अंदर तल पे कपड़ा कोई नहीं, और दूसरी बेटी ज़ैनब बच्ची पे पड़ी हुई, इंतकाल हो गया, दुनिया से चली गई। आके चादर मुंह से हटाई, 2 आंसू निकाले, मदीने की बीबियों से फरमाया इसे गुस्ल दो, जब कफन पहनाने की बारी आए तो मुझे बताना, मैं कफन लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। उस दुखड़े बाप के क्या कहने, कटलना था मुसल्ले ते कलाते पैर सुज जावन, खुदा खे न जागितना इबादत एह जई होवे। दिन को लोगों के दरवाजों पर मिन्नतें कर रहा है, रात खुदा की मिन्नतें कर रहा है। क्या क्या जुल्म सितम हमारे नबी के साथ मक्के के काफिरों ने नहीं किए, लेकिन सारे तो भुला दिए। सारे
जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया जा रहा था, बार बार दरवाजे पर आके दे दिया गुस्ल, पर्दे में नहीं जिन्हें भी दिया जा रहा है, जब गुस्ल दे दिया और मैं ठहरो, जल्दी से अपने हुजरे मुबारक की तरफ गए और एक अपनी तहमत को लपेट कर जल्दी जल्दी दौड़े आए, बगल में ले हुए और यूं करके ला के तहमत दे दी और मैं इसमें मेरी बेटी को गुस्ल दे दो। जब गुस्ल दे के तक कफन पहना दिया गया, फिर आखिरी दफा चेहरा देखने के लिए आए, फरमाया बेटी तेरा बाप तुझे जहेज तो ना दे सका, लेकिन मैं तुझे कफन ऐसा दे के जा रहा हूं, पूरी जन्नत अल्लाह अकबर उसकी नेमतें इस कफन का मुकाबला नहीं कर सकती। मदीने वाली औरतों की धाड़ निकल गई कि कमली वाले बता तो सही कौन सा कफन है, कि किसी का कफन अब्बा लाएगा, किसी का भाई लाएगा, किसी का लट्ठा का कफन होगा, किसी का काटन होगा। मोहम्मद अपनी लुग्गी में अपनी बेटी को कफन दे रहा है मेरी बच्ची मेरे जल्दी से कंधे वाली चादर तार के लपेट ली और जो चादर मेरे जिस्म से लगी थी वो मैंने उतार के तुझे कफन दे दिया। कोई ज़मज़म का छींटा लेके जाएगा, कोई गिलाफ़े काबा लेके जाएगा।
सही हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अगर हमने अल्लाह को पहचान लिया तो गली के कुत्ते को भी हमारे पर भौंकने की जरूरत नहीं होगी। हर चीज पर तो कब्जा, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह का कब्जा। अगर मेरे भाई खुदा की गिरफ्त से बाहर निकल सकते हैं तो अपनी बरमानी कर, अगर मर कर भी अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकते तो किरदार में खौफ खुदा हो जाए, मिजाज में इश्क मुस्तफ़ा हो जाए। बस सही आज का पैगाम था। खुदा भला करे वकास को, खुदा भला करे निसाकल्ला, अल्लाह ताला भला करे इन तमाम हज़रात का, भाई तारीख का, अल्लाह इन्हें जज़ायर खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र अमल बरकत अता फरमाए कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें अल्लाह के आगे अल्लाह की तरफ रुजू करने का और दो आंसू आंख से निकाल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का अल्लाह ने हमें यहाँ मौका अता फरमाया। अब क्या ख्याल है, गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दे और हुजूर अलैहिस्सलाम की ताबेदारी वाली जिंदगी की तरफ चले। अगर इरादा बन गया तो 3 मरतबा जुबान से पिछले गुनाहों पे कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे अजीजों, आपने सर पर जो मेरे टोपी पहन रखी है, इसे उल्टा करके देखो तो मेड इन बांग्लादेश, तहमत पर लुंगी पर फलाना लुंगी हाउस, कपड़े की पट्टी पर फलाना बांग्लादेश, फलाना इराक, फलाना इटली, फलाना पाकिस्तान, जूते के तलवे पे देखो मेड इन चाइना, मेड इन थाईलैंड। हर चीज की निस्बत उसके मुल्क के साथ है। जब मुल्क के साथ निस्बत होती है तो मेरे अजीजों, जिस शख्सियत के साथ होती है उस चीज का वक़ार बढ़ जाता है। ये टोपी की निस्बत मदीने के साथ, ये पगड़ी की निस्बत मदीने के साथ, ये दाढ़ी की निस्बत मदीने के साथ, ये कुर्ते की निस्बत मदीने के साथ, ये तहमत की निस्बत मदीने के साथ। मेरे अजीजों, अगर चीज पर एक इलाके का मोनोग्राम लग जाए तो वे मेड इन चाइना हो जाता है। अपने किरदार के ऊपर मेड इन मदीना का टाइटल लगवा लो, रब्बे काबा की कसम, कब्र भी अच्छी बन जाएगी, हशर भी अच्छा बन जाएगा और दुनिया की जिंदगी अच्छी बन जाएगी। ये जो सूरत आपके सामने, नौजवानों, ये मेरे बाप का तरीका नहीं। मैं पिछले दिनों सरोजे में, पिछले महीने जफरवाल में शकरगढ़ का इज्तिमा शुरू है, मेरे इज्तिमा की तैयारी के लिए हम जफरवाल में गए। वहां मुझे पंजाब कॉलेज में ले गए, बच्चियों के सामने मुझे जाके बिठा दिया। यकीन जानो, मैंने वहां एक ही बात की कि मेरी बेटियों, जब तुम्हारे सामने कोई रिश्ता पेश किया जाता है, कोई दाढ़ी टोपी वाला आता है तो कहती ये मुझे पसंद कोई नहीं है, मेरी बेटी बता ये मुझे बाप ने दी, ये मेरी अम्मा ने दी, ये तो सारा मुझे तोहफा मदीने से मिला, मदीने वाले ने दिया। ये तोहफा तो मुझे सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, मुआविया की गुलामी से मिला है। खुदा की कसम, तो इस दाढ़ी पे उंगली पे उंगली नहीं उठा रही तो बोल के मोहम्मद के चेहरे पर उंगली उठा रही है। ऐसे बच्चियां रोने लगी जैसे माँ की मैयत पड़ी हो, बच्चियां धाड़ धाड़ रोती हैं। 2 बच्चियां आखिर में दुआ के बाद उठ के आई और कह रही सर आपसे सवाल पूछ रहे। मैं कहा पूछ बेटी। मौलवी साहब, ये हकीकत है जो घर में गुजर रही है, वो फिर क्या है? जो बाप दिल पेश कर रहा है, जो अम्मा किरदार, जो बहन भाई पेश कर रहे हैं, ये क्या और ये क्या? अल्लाह अकबर। जाती भी इतना कह के गई, मौलाना आज आपने ज़ैनब और फातिमा को सुनाया, इंशाअल्लाह जनाजा तो उठ जाएगा लेकिन आज के बाद चेहरे से पर्दा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ओ मेरे वीरों, अपने घर जाके अपनी बहनों के आगे हाथ जोड़ दो कि तेरे बाल खुले, मेरे बाप की गैरत का जनाजा निकल जाए, तू चेहरा खोल के बाहर फिरे, तू सेल्फियां बनावे। मुझे नहीं पता
जो आज मेरी बेटी, मैं उसे कजरी कुत्ती नहीं कहूंगा, वो भी तो किसी की बेटी होगी, पता नहीं कौन से मौलवी ने उसके कान में अज़ान दी होगी, पता नहीं उसका बाप कौन सा बदनसीब वो मारा कि अपनी बच्ची की जवानी से पहले मर गया। ना 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 ना, तुम शादियां करो बेटों की, तुम शादियां करो बेटियों की, और किसी की बेटी को टंगा नचाओ, तेरे घर राबिया कैसे आएगी, तेरी बेटी खुदा की कसम अल्लाह वाली कैसे बनेगी। छोड़ दो, ये सारे फजूल धंधे हैं। अल्लाह की कसम कुरान कुरान पढ़ पढ़ कर जुम्मे वाली रात दुरूद शरीफ का जिक्र करो, ताकि अल्लाह तेरी गोद में गुलाब फातिमा दे दे, गुलाब ज़ैनब दे दे, अल्लाह तेरी गोद में गुलाब हसन हुसैन दे दे। ना मेरे चाँद किसी की बेटी को न चाहना, दुनिया में काफात अमल है। आज किसी को नचाएंगे, बहुत उस वक्त नहीं आएगी जब तक मालिक हमारी होके हमारे सामने कपड़े नहीं उतरवा देगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अपनी मूंछों के साइज को कम करो, दाढ़ी के साइज को बढ़ाओ। आज अगर किसी के दिल पर असर हुआ और जिसको अपनी आखिरत के संवरने का ख्याल हुआ, तो आज मेरे अजीजों गुलाबे मलक गुलाबे राणा बनना छोड़ दो, बल्कि गुलाबे मुस्तफ़ा बनो। अब मेरे अजीजों फकीर तुम्हारे से चंदा मांगने आया, बताओ बताओ अपने चेहरे का चंदा कौन देगा। अल्लाह तू गवाह है, या अल्लाह कनेक्शन मदीने वाले से जोड़ दे और कनेक्शन अपनी रहमत वाली चादर से जोड़ दे। बताओ अब हुजूर की गुलामी करने को कौन तैयार है। 5 वक्त की नमाज और चेहरे पर सुन्नत रसूल कौन सजाएगा। मेरे वीर, अगर मेरा ये दुखड़ा मेरा दर्द तुझे पसंद है, किसी नौजवान को तो उठ के खड़ा हो और रोज़े अनवर में हुजूर का कलेजा ठंडा कर दे। आज उठ के कह दे इंशाअल्लाह मौली साहब ये चेहरा आज सूना सूना, इंशाअल्लाह इस पे मैं इंशाअल्लाह कल से दाढ़ी सजाऊंगा, आज से दाढ़ी सजाऊंगा। है कोई अल्लाह का बंदा जो आज उठ के खड़ा हो जाए, आज सिद्दीक का गुलाम बन जाए, आज उमर का गुलाम बन जाए, किसी को कुछ नहीं कहना। आज देखते मेरे नफ्स में ताकत है कि अल्लाह की रहमत में ताकत है। अल्लाह की रहमत का हाथ पकड़कर सारा लेकर जरा उठ के तो दिखाओ कि इंशाअल्लाह मैं आज के बाद हुजूर की सुन्नत पे उसरा नहीं चलाऊंगा। और कौन खड़ा होता है जल्दी भाई, अल्लाह अकबर, और जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, देर ना करो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बह के चला जाएगा। उठ के खड़े होके, उठ के खड़े होके, अल्लाह इसी साल हुजूर की गुलामी नसीब हो, इसी साल हज उमरा नसीब हो। उठो, तुमने बैठना कोई नहीं, अल्लाह इनको देख कर और खड़ा कर दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बूढ़ा खड़ा हो, बूढ़ा खड़ा हो जिसके छोटे छोटे बाल हो, 50 साल हो गए, दाढ़ी पर उस तरह हंसना नहीं, अल्लाह को रो के दिखाना है अल्लाह को। उठो मेरे बुजुर्गो, जरा उठ जाओ, जमीन पर अल्लाह का सहारा लेते हुए उठ के खड़े हो जाओ। छोटी छोटी दाढ़ी, बिस्मिल्लाह, उठ जाओ, आज अल्लाह का नाम लेकर इसी साल मदीने हो जाओ, इसी साल बैतुल्लाह का तवाफ कराओ। या अल्लाह पूरे बच्चों समेत इसी साल माशाअल्लाह इसी साल अल्लाह हज उमरा। जरा हाथ खड़े करके कह दो इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को चेहरे पे रखेंगे, अल्लाह सही बहुत बरकत अता फरमाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। खत्मे नबूवत के सदके से, खत्मे नबूवत के सदके से नबूवत वाला काम अल्लाह ने हमें दिया। अब नबी ना कोई बढ़ सकता है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ ताज हो तक खत्मे नबूवत, ताज हो तक खत्मे नबूवत, ताज हो तक खत्मे नबूवत। जरा सच्चा हाथ खड़ा करके कह रहा ताज हो तक खत्मे नबूवत। हाथ जरा ऊपर रखो। या अल्लाह सज्जा हाथ इसलिए खड़ा किया, हर काम में सज्जी तरफ से शुरू करना तेरे नबी का तरीका, तेरा हुक्म है। अल्लाह जिन्होंने आज सज्जा हाथ खड़ा किया और हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान कराया, चौकीदारी चौकीदारी का ऐलान किया, अल्लाह क़यामत के दिन इन हाथों से हौज़े कौसर नसीब फरमा देना। इन हाथों से अल्लाह अल्लाह अपने नबी की रहमत वाला लड़ नसीब फरमा देना। अपने वाली रहमत, अपने रहमत वाला हाथ बैयत करो अल्लाह से। ए अल्लाह आज बैयत करते तेरे हाथ में हाथ देकर, ना तेरे हुक्मों को छोड़ेंगे, ना तेरे नबी के तरीकों को तोड़ेंगे। आज के बाद हुक्म भी पूरा करेंगे, तेरे नबी का तरीका भी पूरा करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। बैठ। खत्मे नबूवत के सदके से नबूवत वाला काम, दावत और तबलीग वाला काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया। पहले नबी आते रहे, हजरत जी मौला मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी की खिदमत में हम 1987-88 में हुआ करते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह निजी भी और अमूमी मजलिस में फरमाया करते थे, पहले नबी आते रहे, नबी के साथ नबी का काम, दीन का काम आया, मेहनत आई, दीन का काम करने वाले पर, दीन के काम पर अल्लाह की रहमत आई। नबी दुनिया से चले गए, काम भी चला गया, रहमत भी चली गई। आखिर में नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपके बाद खत्म नबूवत का दरवाजा बंद, आप चले गए, लेकिन खत्म नबूवत का दरवाजा, नबूवत तो चली गई, लेकिन क़यामत तक नबूवत वाला काम बाकी रहा है।
जो करेगा नबूवत वाले काम के सदके से उस पर भी खुदा की रहमतें बरसती रहेगी। करिया करिया। आज जब मैं सुबह पीर महल से चला, कश्मीर के अल्लाह की कसम आँख भी बिल्कुल ख़राब थी और चला भी नहीं जा रहा था। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 माह पूरे हो गए, 2 माह बाकी रह गए। जो बच्चों को नहीं छोड़ते क़यामत के वो भी खड़े होंगे, जो सारी ज़िंदगी छोड़ते हैं क़यामत के वो भी खड़े होंगे। किसने कहा ये दीन वो दीन नहीं है कि बच्चे बीवी छोड़ दो, बल्कि इनमें रह के अल्लाह को राज़ी करो, कारोबार करके अल्लाह को राज़ी करो। लेकिन कुछ वक्त अपने आप के लिए, पूरा महीना बच्चों के लिए, 3 दिन अपने लिए भी लगा लिया करो कि मैं भी तो जन्नत में जाऊं, बच्चे दुनिया की कामयाब हो जाए, बच्चे जन्नत में, मैं भी तो जाऊं। पहली फुर्सत के अंदर इस काम को सीखने के लिए बताओ 4 माह का कौन इरादा करता है कि मैं इंशाअल्लाह 4 महीने लगाऊंगा? पक्की नीयत है। साल 7 माह जिसका वक्त पूरा हो चुका, चिल्ला कवाई पूरे हो गए, बताओ मुल्कों में जमात कौन लेके जाएगा? मैं भी तैयार हूं इंशाअल्लाह। अब आखिरी तस्कील जुमेरात किसने देखी? जुमेरात किसने देखी? आज मेरे अजीजों हफ्ता कल इतवार परसों पीर, पता नहीं इतवार पीर को हमारी कुरान खानी होगी या हम किसी कुरान खानी में जाएंगे। तो फकीरा आज आखिरी मरतबा तेरे से सवाल करता हूँ, तेरे से नहीं बल्कि आपको अल्लाह की रहमत को सामने रखकर आपसे अर्ज करता हूँ, एक नकद जमा सुबह से अल्लाह के रास्ते में दे दो। घर भी तो बैठना है, डेरे में तो भी बैठना है। सुबह से बताओ ये जलसा पूरा साल तक चलता रहे, अब दुआ के बाद खत्म ना हो बल्कि क़यामत की सुबह तक जलसा होता रहे। कहाँ से जमात आई? रात जलसा था, फकीर ने रोकर दिखाया, अल्लाह की बड़ाई, नबी की अलैहिस्सलाम की शान बयान की, हमारे दिल में जज्बा पैदा हुआ ये बड़ाई को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दे। बताओ सुबह से निकलने का कौन कौन इरादा करता है कि इंशाअल्लाह उठ के खड़ा हो मेरा वीर, देखो भाई इसका सहारा बनो। और कौन साथ जाएगा अल्लाह के रास्ते में? नियत करो। 2 हो गए माशाअल्लाह, 2 हो गए, अभी माशाअल्लाह 3 हो गए। पूरी जमात अल्लाह दे देंगे। उठो उठो उठो, इनकी रुकावट ना बनो। खुदाए पाक की कसम पता नहीं आज के प्यासे को अल्लाह शराब कर दे तो नस्लों का वारिस बन जाएगा। उठो, कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह? नियत करो उठने की। खुदाए अल्लाह के हुक्म को ठुकराओ मत। आगे आ जा, 4 हो गए माशाअल्लाह, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, 1 2 3 4, 2 3 5 हो गए माशाअल्लाह। सुबह से जमात से रोजे के अल्लाह के रास्ते में 6 हो गए माशाअल्लाह, 7 हो गए माशाअल्लाह, 3 रह गए मेरे वीर, 3 रह गए। अल्लाह तिल का सुरतुल कहमिला, क़यामत के दिन अल्लाह के कहा जो सुन के घर को चले गए, जो सुन के मेरे रास्ते में आ गए, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। पता नहीं अल्लाह किस नाम से नवाजेंगे, अल्लाह हमें भी महरूम ना फरमाए। 8 हो गए, 2 रह गए। अल्लाह जिस तरह 8 खड़े कर दिए अपनी रहमत के सहारे से 2 भी खड़े कर दे। क्या पता मेरे कलमे की दावत देने से किसी की आखिरत बन जाए तो अल्लाह मेरे लिए जन्नत वाली 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माशाअल्लाह। है कोई 2 भाई? बिस्मिल्लाह। हाँ जी, 2 माशाअल्लाह। उठ के इरादा तो कर लो, इनको कोई संभाले तो सही। पुरानों में से उठ के खड़ा हो, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा जी। जी बिस्मिल्लाह। इनको छोड़ने के लिए 1 दिन ही दे दो अल्लाह के रास्ते में, दूसरी मस्जिद में छोड़ के आ जाओ भाई। बिस्मिल्लाह, बैठना नहीं है, नियत करो अल्लाह का नाम लेके। हाँ जी माशाअल्लाह, 9 हो गए, 1 रह गया भाई, अल्लाह खड़ा कर दे माशाअल्लाह। माशा निकड़ी कड़ी 9.25 हो गए माशाअल्लाह। जी जी माशाअल्लाह, 1 रह गया, 1 भाई, 1 रह गया, 1 उठना मेरे भाई, या अल्लाह खड़ा कर दे, अपनी रहमतों की बाहें डाल के खड़ा कर दे। पता नहीं कौन खुश नसीब है मेरे भाई जो अल्लाह कबूल फरमाए। अब ये सारे मेरे प्यारे, वो बाबा जी के पास चले जाओ, वहाँ वो तो कुर्सी से उन्हें हिला नहीं ना सकते। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ उनके पास। कोई मस्जिद के जिम्मेदार है, उनको संभाल ले मेरे भाई। उनका मेरे भाई बस आपने एक काम करना, घर जाके आपने 1 जोड़ा, 1 चादर, उसमें 200 रुपए डाल के लपेट के रख देने और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के इन चीजों को सामने रख के अल्लाह से मांग लेना कि अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू जान, तेरा काम जाने, बस ये काम। बाकी भाई मस्जिद को आबाद करने के लिए कौन कौन तैयार है? तालीम के हलकों में जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, तालीम के हलकों में जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। घर भी तालीम करेंगे भाई, अपने घर भी फजाइल अमाल पढ़ेंगे। रोजाना का मशूरा, इसको मजबूत पकड़ो, यहाँ बैठ के मशूरा करो पूरी दुनिया में दीन जिंदा कैसे हो जाए। आई गई जमातों की नुसरत, 27 दिन घर के लिए, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में, अपनी मस्जिद का दूसरी मस्जिद का गश्त। मैं भी इन अमाल के लिए तैयार हूँ। असर से इशा में, मगरिब से इशा मस्जिद को वक़्त देना आबादी के लिए। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करते हो इंशाअल्लाह। आप खुद भी कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, पोता पोती दोते दोती को पढ़ावेंगे। और अल्लाह ने मुझे उम्र दी, मैं भी अली नूरानी के अदले के लिए बात आसा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। करेंगे कोशिश भाई इंशाअल्लाह।
5 वक्त की नमाज कोशिश अल्लाह के घर में पढ़ो, वरना जहाँ मौका मिल जाए नमाज नहीं छोड़नी मेरे भाई। रमजान के रोजे साल में 1 मरतबा उशर पूरा दो, ज़कात अदा करो। जो हमारे काबू में वो तो करे, बाकी वो जाने, उसका काम जाने, खुद तो करके दी नकल उतारे, अल्लाह असल में तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे, इज्जतों में अल्लाह बरकत अता फरमाए।